बच्चे और हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं द काइज विजन एंड पाकिस्तान के। पेज नंबर 72 आपके नोट्स में से ओपन करें। ओरल एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पढ़ेंगे सिर्फ। आपने जो मंथली टेस्ट देना है जो कि परसों है आई थिंक यस 16 को, तो वो आपका होगा। उसमें ओरल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, बट हमने आज पढ़ने हैं वो भी, ठीक है। अब मैं सिलेबस भी एक दफा दोबारा से रिमाइंड करवा दूं आपको। क्वेश्चन आंसर्स द काइज विजन एंड पाकिस्तान के, बल्कि मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वर्ड सेंटेंसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा डैफोडिल्स पॉइंट की समरी है, सिर्फ समरी प्लस एमसीक्यूज। ओके, इसके अलावा जब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जस्ट एक लेसन रह जाएगा, दैट इज द सुल्तान अहमद मॉस्क, ठीक है। वो लास्ट लेसन है हमारा जो हमने टेक्स्ट बुक से करना है, और फिर हमारा सिर्फ ग्रामर पोर्शन ही रह जाएगा। उससे फिर हम आराम आराम से करते जाएंगे। उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करवानी है। मैंने आपको कहा था कि मैं साथ साथ करवाऊंगा। एडजेक्टिव्स करवाने हैं, प्रोनाउंस करवानी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सारे आप समझ लें करवानी है, एडवर्ब करानी है, वर्ब कराने हैं, टेंसेज आ जाते हैं, फिर हमारे एक्टिव पैसिव वाइज आ जाते हैं, वो करवाने मैंने आपको। वो कुछ हमने किए भी हुए हैं, कंटिन्यूअस टेंस तक कर लिए हैं, कुछ हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर टेंस से, ठीक है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 72 ऑफ योर नोट्स। ओरल एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मुसैयब अली, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आप लेट आ रहे हो बच्चे आप लोग। चलें जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड कायद आजम इग्नोर्स हिज एवर फेलिंग हेल्थ। कायद आजम ने अपनी जो हेल्थ थी उसको क्यों इग्नोर किया जब पाकिस्तान बना रहे थे या फिर बन गया था। He wanted to make Pakistan a great Muslim state. This demanded untiring effort and continuous work. So he worked hard day and night to achieve the great stature for Pakistan among the Committee of Nations and ignored his ever-failing health. क्योंकि वो पाकिस्तान को एक बहुत कामयाब स्टेट बनाना चाहते थे, बहुत कामयाब मुल्क वतन बनाना चाहते थे, तो ये एक बहुत सारी एफर्ट्स और कंटिन्यूसली काम मांगता है, वर्क मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है। सो ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात उन्होंने मेहनत की, so that he could make a great nation. Why did he wish for complete harmony and unity among the people of Pakistan? मैंने लेसन के दौरान भी आपको कहा था, दो ही बातें हुई हैं, हार्मनी एंड यूनिटी। तो कायद आज़म ने हमेशा से यही चाहा है कि लोगों के दरमियान अमन रहे और यूनाइटेड रहें, लाइक ब्रदरशिप। कायद आज़म विश्ड कंप्लीट हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही वांटेड टू सी पाकिस्तान एज अ ग्रेट मुस्लिम स्टेट। वो पाकिस्तान को एक बहुत ग्रेट मुस्लिम स्टेट इन द वर्ल्ड देखना चाहते थे। एंड ग्रेटनेस कैन बी अचीव ओनली थ्रू यूनिटी। और ये ग्रेटनेस किन दो वजूहात से आएंगी? हार्मनी एंड यूनिटी। What can be outcome of ignoring कायद advice? अगर हम कायद एडवाइस इग्नोर करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? What is its outcome? If we ignore the advice of कायद आज़म, we will fall a prey to disunity. जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, यूनिटी एंड हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है अमन, यूनिटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, यूनाइटेड। तो अगर हम कायद एडवाइस को इग्नोर करेंगे, सो उसका आउटकम क्या होगा? डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी। ना अमन रहेगा ना यूनिटी रहेगी, ठीक है। We will not be able to cope with the challenges, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे of the modern world दुनिया के साथ, and become a victim of enemy, और हम अपने दुश्मन के
जो है वो विक्टिम बन जाएंगे, उनका शिकार बन जाएंगे हम, ठीक है। ओके, नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 72, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आजम हैव इन हिज नेशन? कायदे आजम को अपनी कौम पर कितना यकीन, कितना कॉन्फिडेंस था? कायदे आजम हैड great confidence in his nation. Okay, he believed that this nation can become the greatest Islamic nation if they would become united, and he believed that this nation has great qualities to make progress. देखिए दोबारा से इसमें बात आ गई यूनिटी की। कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान would become a greatest Muslim nation if they united, अगर वो यूनाइटेड रहेंगे, एंड ही बिलीव दैट द नेशन हैव ऑल द क्वालिटीज टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पास हर क्वालिटीज है। हमें अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा दिए हैं, हमारा ज़मीनी जो मैप हमें दिया हुआ है, नक्शा अल्लाह ने दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे फ़ायदे के लिए है, ठीक है। हमारे पास फिर और बहुत सी चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं, जैसे आप देख लें हमारे एक्सपोर्ट्स में देख लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देख लें, इसी तरह से हमारे अगर आप स्पोर्ट्स वाली चीज़ में भी देख लें, एक्सपोर्ट्स मैंने पहले कहा था और अब स्पोर्ट्स में कह रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा नाम है हमारा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की कर सकते हैं अगर सही तरह से काम करते रहें। Then question number two है, what was the Qaid's concept of our nation? Qaid Azam wanted the oneness of the whole nation. Again, same oneness of the whole nation means unity of the whole nation. He believed that we should have our own distinctive outlook. उनका ये मानना था कि हमारा एक अलग नजरिया है, हम दूसरी कौमों की तरह नहीं हैं, हमारा अपना दीन है, अपना मजहब है, अपना कल्चर है, अपनी सकाफत है, and we should think beyond all prejudices. Beyond all prejudices, PR, ये जो वर्ड है PREJUDICES, इट मीन्स के हमारे वी शुड थिंक बियॉन्ड ऑल प्रेजुडाइसेस। हमें ये जो जात वगैरह इन चक्रों में हम पड़े हुए, नस्लों में बटे हुए हैं, इनसे निकल के हमें सोचना पड़ेगा एक कौम बनकर, ठीक है। ये वर्ड है प्रेजुडाइसेस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कायदे आजम? कायदे आजम के हिसाब से पाकिस्तान का नजरिया क्या था? अकॉर्डिंग टू कायदे आजम, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियाद पर होना चाहिए पाकिस्तान का नजरिया, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है, कोई भी उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकता और वो गुलामी बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड एनी अटेम्प्ट टू गेट देम मर्ज will not only be resisted but it will be futile. उसको सिर्फ रेजिस्ट रोका नहीं जाएगा बल्कि उसका जवाब दिया जाएगा। फ्यूटाइल मींस उसका जवाब दिया जाएगा, जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट कैन बी पॉसिबल सॉल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स? अब उन्होंने पूछा कि हमारी जो आजकल प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, अक्सर आपने लोगों को ये बातें करते सुना होगा, जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, महंगाई है, ये है, वो है, चोरी वगैरह है, अमन नहीं है, डिसयूनिटी है। तो लोग ये वाली बातें तो कर देते हैं, बट रीज़न जब पूछते हैं हम तो रीज़न कोई नहीं बताता हमें। अब इसका रीज़न इन्होंने ये बताया हुआ है हमें, द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स is that we should follow simple, बहुत सिंपल रीजन बताया, we should follow the footsteps of our कायद। जो जो कायद ने हमें बातें कही हैं उनको हम सीरियसली अगर फॉलो करें, ठीक है, एंड बी यूनाइटेड एज अ नेशन, और हम यूनाइटेड हो जाएं, एक कौम बन जाएं। वी शुड वर्क हार्ड, अपना जो काम हमें मिलता है, बेशक वो पढ़ाई का काम है, बेशक वो टीचिंग की जॉब है, बेशक वो कोई दुकान चला रहा है, बेशक वो कोई बिजनेस कर रहा है, तो अपना काम मेहनत से करें और ईमानदारी से करें। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द ड्रीम ऑफ कायदे आज़म इनटू रियलिटी। और कायदे आज़म का जो ड्रीम था कि पाकिस्तान एक बहुत ग्रेट नेशन, पाकिस्तान वुड बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द मुस्लिम, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम स्टेट इन द वर्ल्ड, तो वो जो ड्रीम था उनका वो पूरा करें। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं? इसमें भी अगेन दो ही बातें होंगी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, यूनिटी एंड हार्मनी।
We can become a strong nation by removing the disharmony and disunity. Disharmony और disunity को हम अगर खत्म कर दें among the people and by working hard. ठीक है, एक तो डिसयूनिटी डिसहार्मनी की बात हो गई नंबर 1, नंबर 2 में बात होगी वर्किंग हार्ड, एंड नंबर 3 की बात हो गई ओवरकमिंग इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल डिफरेंसेस. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग कहते हैं जी मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, उसके पास कम पैसा है, मैं जो है वो मेरा ताल्लुक किसी बड़ी जमात से है तो उसका नहीं है, या मैं फलानी जात से हूँ, वो फलानी जात से है, वो कम जात से है किसी. तो ये चीजों में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए. उसके बाद सेकंड चीज है प्रोविंशियल डिफरेंसेस. प्रोविंशियल डिफरेंसेस हो गए सूबाई जो डिफरेंसेस है हमारे, वो पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, वो बलोची है, मैं पठान हूँ, वो कश्मीरी है, तो हम जो है आपस में हमारी दुश्मनी है. और माशाल्लाह से ये जब PSL होता है तो उसमें असल मानों में देखने को मिलते हैं हमें प्रोविंशियल डिफरेंसेस. हालांकि हमें ठीक है एक कंपटीशन होता है, ये अच्छा लगता है कि ठीक है कराची लाहौर का मैच है या फिर पेशावर कराची का या इस्लामाबाद का है, तो वो अच्छा लगता है कंपटीशन को, बट उसको एक कंपटीशन के ही उसमें रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. लेकिन हम उसको अगर ले जाते हैं, जब पर्सनली ले जाते हैं, मार धाड़ पे आ जाते हैं, जी कराची जीत गया तो मैं अपना टीवी तोड़ दूं, लाहौरी हूं मैं, और अगर लाहौर जीत गया तो मैं अगर कराची वाला हूं तो मैं अपना टीवी तोड़, तो ये सिस्टम नहीं थी. ये हमें सिर्फ सूट करता है जब हमारे मैचेस कहीं आउट ऑफ पाकिस्तान किसी और कंट्रीज के साथ हो, इंडिया वगैरह या ऑस्ट्रेलिया किसी के साथ. PSL एक एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स है, उसको एक स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो हमें यूनाइटेड करता है. PSL की वजह से ही क्रिकेट देखें पाकिस्तान में आई और काफ़ी ज़्यादा अमन शुरू हुआ. तो इसी तरह से हम लोग यूनाइटेड होकर इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा नतीजा उसका निकलेगा. ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक छोटी सी चीज़, एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, उसमें हम लोग एक दूसरे को इस तरह से गालियां और पता नहीं क्या कुछ, आप लोगों को पता ही होगा सोशल मीडिया पे जो पेजेस वगैरह बने हुए किस तरह से उसमें लैंग्वेज यूज होती है आपस में इन टीम्स के रिलेटेड, तो वो आप लोग जानते ही हैं. ओके जी, अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हमारे 5 खत्म हो गए हैं और लास्ट में इन्होंने लिखा वी शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ कायदे आजम. ठीक है, 3 पॉइंट्स की बात की थी, डिसहार्मनी, डिसयूनिटी, एक ये पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट था वर्किंग हार्ड, ठीक है, और थर्ड पॉइंट था ओवरकमिंग आवर इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल डिफरेंसेस. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिखनी है आपने क्वेश्चंस में अगर ये आता है तो. एंड वी शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ कायदे आजम. ठीक है, ओके. अब इन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें, बताएं कोई वर्ड नहीं समझ आया या कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो, और अगर क्लियर है तो बता दें कि ऑल क्लियर. जी आपको ट्रांसलेशन सबकी करनी है, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इस लेसन की आपने नहीं करनी, जो आपका टेस्ट होगा परसों उसमें ट्रांसलेशन नहीं आएगी. ओके हो गया महमूद. आरिज, इज इट क्लियर? जैन, अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान, आस्क मी. ऑल क्लियर सर. फालिहा ऑल क्लियर. आमना, बाकी बच्चे सो गए ऑनलाइन आके, बस म्यूट कर दिया सब कुछ और सो गए हो? वेरी गुड. ओके जी, अब आंसर्स आए. सर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ बोर्ड पैटर्न्स बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इज ऑफ ग्रामर पार्ट. यस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे. ओके, वेरी गुड अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान. अब्दुल्ला, आप दोनों हो अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान, या आज भी एक छुट्टी पे? ओके. ओके जी, सब जाग रहे हैं, वेरी गुड. ओके, एडिशनल क्वेश्चंस अब हम देखें. एडिशनल क्वेश्चंस में से मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं, जो जो हम करेंगे उस पर आप टिक लगा लेना और जो नहीं करेंगे उसको आप छोड़ देना, वो याद ना करना. Why did the Qaid have to take long tours during early days of independence? कायद आजम ने long tours क्यों किए? During the early days of independence, the Qaid undertook countrywide tour aimed at building confidence and raising people's spirit. दो चीजें इसमें सिर्फ आपने याद रखनी है. ये जो लिखा हुआ है कंट्री वाइड टूर एम्ड एट बिल्डिंग, इसकी जगह आप सिंपल लिख लेना बिकॉज ही वांटेड
टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ठीक है, कॉन्फिडेंस की एक बात हो गई। He wanted to build the confidence नंबर 1, और दूसरी बात ये हो गई रेजिंग पीपल स्पिरिट। रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, लोगों में हौसला पैदा करना, ठीक है, पीपल स्पिरिट। उसके बाद व्हाई डिड द काइद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द यूनिटी, अगेन इसमें वही बात हुई यूनिटी की। द कायद वांटेड टू सी पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक एंड इनएविटेबल स्टेट, इनएविटेबल स्टेट मतलब ताहयात रहने वाली, ठीक है। दैट्स व्हाई ही वाज डिजायरस ऑफ यूनिटी वननेस ऑफ द होल नेशन, उन्हें डिजायर थी कि पाकिस्तान यूनिटी, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में भाईचारा हो, लोगों में आपस में इत्तेफाक हो, ठीक है। बिकॉज ही न्यू दैट विदाउट यूनिटी या फिर विद दिस यूनिटी वी आर नथिंग, ठीक है, वी कैन इजीली बी फिनिश्ड। आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, अब ये क्वेश्चन है क्या हम अपना जैसा कि कायद आजम की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। नो वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन एंड डेविएटेड फ्रॉम द पाथ शोन टू अस बाय द ग्रेट लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, इसका डेफिनेटली आंसर है नो। वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ अवरसेल्व्स। लेसन जब मैं कर रहा था मैंने आपको उस वक्त भी कहा था हम लोग अब सिर्फ अपने लिए करने लग गए हैं, अपना आप देखते हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली का देख लेते हैं, बस उससे हटके हम हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई पड़ोसी हमारा मुश्किल में है उसकी हेल्प कर दें हम, तो हम लोग इस चीज का भी ध्यान नहीं रखते। बल्कि तो हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हम लोग कचरा तक नहीं उठाते, बाहर कहीं गिरा हो, अपने घर के सामने गिरा हो, अगर घर के सामने गिरा हो तो हम पाँव मार के या उठा के उसको किसी और के घर के आगे फेंक देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर ही जो है वही सिर्फ हमारा है, बल्कि ये पूरा मुल्क जो है ये हमारा घर है। अगर हम स्कूल आते हैं ये भी हमारा घर है, इसको भी हमने अपने घर की तरह साफ और इसका ख्याल रखना है। अगर हम इवन बाहर कहीं जाते हैं कि शॉप पे जाते हैं, हमें कोई चीज नीचे रैपर पड़ा नजर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो भी हमें उठा के हमने ही फेंकना है। कोई लड़ रहा है वहां पे, उनको हमने छुड़वाना है, उनके दरमियान सुलह हमने करवानी है, कोई मसला बन रहा है हमने सॉल्व करना है उसको। तो हर चीज को अपना समझ के जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। We are just working for the sake of ourselves, not for our nation. What is the result of neglecting the advice of the Qaid? अगर हम कायद के एडवाइस को निगलेक्ट कर देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद इज दैट वी आर फॉलिंग अ प्रे टू द सेवरल सोशल डिजीजेस लाइक कंपटीशन, नेपोटिज्म, डिसयूनिटी एंड डिसइंटीग्रेशन एक्सेट्रा. वी हैव इंडल्ज इन नेशन न्यूमरस चैलेंजेस, सेक्टेरियनिज्म एंड प्रोविंशियलिज्म. अब सोशल डिजीज क्या है? सोशल डिजीज है समाजी बुराइयां. जो सोशल मीन्स सोसाइटी, मीन्स समाज, जो हमारी सोसाइटी है. तो जो हमारी समाजी बुराइयां हैं हम उसका जो है शिकार बन जाएंगे अगर हम निगलेक्ट करेंगे कायदे आजम का जो एडवाइस है उसको. तो वो फिर क्या नतीजा निकलेगा? कंपटीशन. ठीक है, वी फॉल अ प्रे टू अ डिजीज, सोशल डिजीज लाइक कंपटीशन, नेपोटिज्म, डिसयूनिटी एंड डिसइंटीग्रेशन. अब ये चार चीजें क्या हैं? कंपटीशन अगेंस्ट मी, अगेन मींस के हम लोग डिसयूनिटी का शिकार हो जाएंगे, आपस में हमारे झगड़े वगैरह रहेंगे, हम लोग इख्तलाफात रखने लग जाएंगे एक दूसरे से, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, अपना आप सब सोचने लग जाएंगे. ठीक है. नेपोटिज्म क्या है? जो अपने आपने अपने फैमिली वालों को ऊपर लाना, इसको नेपोटिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ तो मेरा कोई दोस्त, भाई, कजन, रिलेटिव जो है वो बिल्कुल उसने पढ़ा नहीं हुआ, उसने सिर्फ 10 जमातें की हैं, लेकिन मैं उसको सीनियर स्कूल का इंचार्ज बना दूं, ये नेपोटिज्म होगा. ठीक है, कि अपनों को बड़े ओहदों में लेके आना हालांकि वो इस काबिल नहीं होते. ठीक है. हमारी पॉलिटिक्स इसी वजह से तबाह हुई है क्योंकि वो उसमें 100% नेपोटिज्म है. देन डिसयूनिटी, डिसइंटीग्रेशन, ये तो आपको पता ही है. वी हैव इंडल्ज्ड इन नेशन न्यूमरस चैलेंजेस लाइक सेक्टेरियनिज्म.
मतलब हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म अगेंस्ट मींस पंजाबी सिंधी बलोची वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। इसमें क्योंकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड से अगर आपने कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लें जल्दी से। What would Qaid feel 5 वाला पढ़ें to see the present condition of the country and the nation? He would surely be disappointed to see the miserable condition of the poor people in the country, to see the disharmony and disunity among the people. ठीक है, काबिल रहम कंडीशन देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे और डिसहार्मनी एंड डिसयूनिटी अमंग द पीपल। What does love of our country demand from us? Our love for our country demands that we should work hard for the prosperity, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए, ऑफ आवर कंट्री एंड टू अचीव बेटर फ्यूचर, ताकि हम आगे कामयाब हो सकें, हमारी नस्लें कामयाब हो सकें। ठीक है, एडिशनल में से बच्चों क्वेश्चंस सारी कर लें, कॉम्प्रिहेंशन में भी सारे कर लें, ओरल एक्टिविटी के छोड़ देने, ठीक है आपने, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके जी, अब बताएं मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, फिर 2 मिनट हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें मुझसे और फिर ब्रेक करें आप लोग। इंग्लिश की कितने मार्क्स की असेसमेंट होगी? 30 मार्क्स। यस, एडिशनल क्वेश्चंस करने नूर। खजीना 30 मार्क्स की होगी। इट कॉजेज अनोइंग दैट द पीपल ऑफ सेम नेशन आर एनिमी ऑफ ईच अदर। यस नूर, वेरी मच अनोइंग। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। We wish that these words have to transfer us by Imran Khan to being us at a great path. मैंने आपको बच्चे ये लेसन जब करे थे तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोग ये चीज़ छोड़ दें कि सियासतदान, लीडर, वजीर आजम हमें आके दुरुस्त करे। नहीं, हमने नहीं देखना, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे बिलावल है, जो भी है, हमने अपने आप को ठीक रखना है, अपने एंड पर काम करना है। तो आप फिर देखिएगा कैसे तब्दीली आती है। क्योंकि हम ये कह देते हैं जी इमरान खान ने कहा तब्दीली है, तब्दीली आ नहीं रही, लेकिन हमने ये कभी सोचा है कि हमने खुद क्या किया उस तब्दीली के लिए? ठीक है, करप्शन हर एक में, छोटे से छोटे इंसान से लेके बड़े तक हर जगह करप्शन है। तो सबसे पहली चीज हमने खत्म करनी है करप्शन, और वो अपने आप में खत्म करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपने एंड पर आपके एंड पर देता हूँ। आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ने आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपने स्टार्ट किए हैं, आप लोग, अब हमें नहीं पता आप वहाँ पे बैठे हुए नहीं बैठे हुए, आप ओपन कर दें, ठीक है, आप म्यूट करके कैमरा ऑफ करके आप लोग पीछे अपना खेलें, मजे करें, जो भी करें, हमें कोई पता नहीं है, हम अपनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके एंड पे करप्शन हो रही है। दूसरी हमारे एंड पे किस तरह करप्शन होगी कि हम लोग जो है आए 5 मिनट में, बस 5-10 मिनट में क्वेश्चन आंसर्स बता दें, ठीक है जी ये याद कर लो और चले जाएं, बस प्रॉपर्ली समझाएं ना, एक्सप्लेन ना करें, बच्चे अगर कोई क्वेश्चंस पूछे तो उसे इग्नोर करें, तो ये हमारे एंड पे करप्शन होगी। तो इस चीज को हमने खत्म करना है, हम इंडिविजुअली इसको खत्म करेंगे, तब जाके तब्दीली आएगी। आर यू सपोर्टिंग इमरान खान? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, ये क्लास में इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते। चलो बच्चे, अपना ख्याल रखना आप लोग, ठीक है, आपको समझ आई है तो वेरी गुड, नहीं आई तो मैं